अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाइन TV.pk की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली हसन। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी यौम सयाहत के मौके पर 27 सितंबर बरोज़ मंगल इस्लामाबाद के होटल में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का उन्वान सयाहती शोबे को ज़िम्मेदार बनाना और इसमें माहौल और अखलाकियात को बेहतर बनाना, जबकि मौजूदा हालात कार पर नज़र सानी करना था। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, टोबैको और इससे वाबस्ता वर्कर्स की एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। इस सिलसिले में देखिए फाइन TV.pk की ये स्पेशल रिपोर्ट। आलमी यौम सयाहत के मौके पर 27 सितंबर बरोज़ मंगल इस्लामाबाद में IUJ, UITA और IUL की तरफ से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। से खिताब करते हुए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड के जनूबी एशिया के डायरेक्टर कमरुल हसन ने कहा कि आज अगर हमारे माशरे में मजदूरों, मेहनत कशों और वर्कर्स के लिए औकात कार और कुछ दीगर शोबों में बेहतर माहौल नजर आता है तो वो माजी में की गई ट्रेड यूनियनों की जद्दोजहद का नतीजा है। माजी में वर्कर्स, मजदूरों और किसानों के हकूक के लिए लाजवाब जद्दोजहद की गई है, जिसके समरात आज नजर आ रहे हैं। लेकिन आज इस जद्दोजहद को मजीद तेज करने और मजदूरों, किसानों और वर्कर्स के आपस के इत्तेहाद की अज हद जरूरत है। उन्होंने कहा कि सयाहत की इंडस्ट्री में वर्किंग एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाए बगैर इस शोबे की तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि यह दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सयाहती इंडस्ट्री का मुस्तकबिल ताबनाक है, लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए हुकूमत को सबसे पहले सयाहती इंडस्ट्री के वर्कर्स के मसाइल को एड्रेस करना होगा। इस मौके पर उमर अयूब खान फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिदा दोहात ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सयाहती शोबा मुतासिर हो रहा है, जबकि मुस्तकबिल में अगर माहौलियाती और मौसमियाती सूरत हाल बरकरार रहती है तो इस पर इंतहाई मुज़िर असरात पड़ने का अंदेशा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, जबकि सयाहती वर्कर्स के हालात कार में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सेंट्रल लेबर एडवाइजर डॉक्टर जावेद इकबाल गिल ने कहा कि सयाहती शोबे में न सिर्फ काम के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बल्कि जिनसी हरासानी, तहफ़्फ़ुज़, सेहत और अखलाकियात को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे से जुड़े तमाम इदारों और अफराद को इस शोबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। ताहम इसमें सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो सूरत हाल को बेहतर बनाए और वर्कर्स को बुनियादी हुकूक दिलवाने के लिए लेबर कानून पर सख्ती से अमल दरामद करे। इस मौके पर लेबर लीडर मोहम्मद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में टूरिज्म ऐसा शोबा है कि जहां काम करने के कोई औकात ही मुकर्रर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत सयाहत के निज़ाम को बेहतर बना ले तो न सिर्फ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि मकामी लोगों के लिए रोज़गार के भी बेहतरीन मौक़े फराहम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती ख़जाने में वर्कर्स के 200 अरब रुपए से ज़्यादा मौजूद है, जिसे हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जब हुकूमत को वर्कर की तरफ से कोई डिमांड भेजी जाती है तो हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इस फोरम से हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुल्क में लेबर कानून को उसकी असल रूह के साथ नाफिज किया जाए। मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदार शाहिद गजाली ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में हर शोबे की तरक्की और बेहतरी में मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये बात निहायत अफसोस से कहनी पड़ती है कि यहाँ पर मजदूरों और वर्कर्स के मसाइल को मीडिया में कोई काबिल ज़िक्र अहमियत नहीं दी जाती और ना ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मजदूरों और वर्कर्स के मसाइल उजागर करने के लिए कोई स्पेस मौजूद है। उसकी बुनियादी वजह मीडिया मालिकान की तरजीहात और कमर्शियलिज्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सयाहत समेत हर शोबे में मजदूरों और वर्कर्स के हालात कार का बहुत बुरा हाल है और ना ही इसको बेहतर बनाने के लिए कोई ख़ास कोशिश की जा रही है। ताहम सोशल मीडिया इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से आवाम में शऊर उजागर हो रहा है और हुकूमतों पर भी दबाव में इजाफा हो रहा है।
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزدوروں کے مقدمات لڑنے والے معروف وکیل غلام سرور چانڈیو نے کہا کہ آج کے دور میں بڑے بڑے وکیل امپلائیز کے وکیل بننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں، لیکن مزدوروں کا وکیل کوئی نہیں بننا چاہتا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹل انڈسٹری سمیت تمام اداروں میں امپلائیز کو چاہیے کہ وہ بڑے بڑے وکیلوں کو اربوں روپے کی فیسیں دے کے مزدوروں کے خلاف مقدمات لڑنے کے بجائے مزدوروں کے حقوق ان کو دے دیں تو ان کا خرچ آدھے سے بھی کم رہ جائے گا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل کی یونین کے عہدیدار غلام محبوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں ہوٹل انڈسٹری اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے پوری انڈسٹری اور ریسٹورنٹ انڈسٹری بیٹھ گئی تھی، تاہم دوبارہ سے اس انڈسٹری میں بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کیونکہ کھانے پینے کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ غلام محبوب پرل کانٹیننٹل ہوٹل کی یونین کے ان رہنماؤں اور درجنوں ورکرز میں شامل ہیں کہ جن کو ہوٹل کی انتظامیہ نے یونین سازی کی پاداش میں نوکریوں سے فارغ کر دیا تھا، تاہم 20 سال کی طویل عدالتی جدوجہد کے بعد انہیں نہ صرف عدالت نے نوکریوں پر بحال کیا بلکہ انہیں تمام بینیفٹس بھی ملے، لیکن اس عدالتی جدوجہد کے دوران یونین کے متعدد رہنما اور ورکرز دنیا سے کوچ بھی کر گئے۔ کانفرنس کی میزبانی معروف مزدور رہنما محمد عثمان نے کی۔ کانفرنس کے اختتام پر محمد عثمان نے پاکستان میں سیاحت کے ماحول اور ورکرز کے حالات کار کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک قرارداد بھی پڑھی، جس میں حکومت سے متعدد مطالبات بھی کیے گئے۔ قرارداد کو کانفرنس کے شرکاء نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔